जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे हाथ की उस लकीर के बारे में जो हमारा भाग्य बताती है, जो ये बताती है कि कौन सी आयु के अंदर हमें हमारे जीवन में सफलता मिलेगी और उसका कारण क्या बनेगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। ऐसा कहा जाता है कि बिहाइंड द एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। कई केसेस में ये सिर्फ औरत ही कारण नहीं बनती, कारण कोई और भी बन जाता है। कारण आपके गुरु भी बन जाते हैं, आपके माता पिता भी बन जाते हैं, कई बार कारण आप स्वयं भी बन जाते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर कौन सी चीज़ हमारे भाग्य को प्रभावित करेगी और कौन सी आयु पर, ये कैसे जान लें, और वो भी स्वयं कैसे जान लें। तो चलो आज इन्हीं सारी इंटरेस्टिंग बातों के साथ मैं अपने एपिसोड का शुरुआत करती हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको ये छोटी छोटी बातें बताने नित्य प्रतिदिन आपके समक्ष चली आती हूँ। हमारे हाथ की लकीरों में एक लकीर होती है जिसे भाग्य रेखा कहा जाता है। हमारी मध्य उंगली से सीधा निकली हुई ये रेखा मणिबंध से प्रारंभ होती है और सीधी जाती है हमारी बीच वाली उंगली के ऊपर। ये रेखा कई लोगों की टूटी होती है, कई लोगों की शुक्र पर्वत से यानी कि अंगूठे के इस भाग से घूमती हुई आती है, कई लोगों की चंद्र पर्वत से ऐसे सी की आकृति में बनती हुई आती है, कई लोगों की हाथ के यहाँ यानी कि अंगूठे और उंगली के बीच की ये जो रेखा निकलती है, जिसे हम विद्या की रेखा कहते हैं, जिसे हम शिक्षा की रेखा कहते हैं, इस रेखा से मिलती हुई निकलती है। इन सब का अलग अलग कारण होता है और अलग अलग आपको संदेश होता है ये बताने का कि आपके जीवन की प्रगति, सक्सेस कब होगी, किसके कारण होगी और कैसे होगी। तो सबसे पहले जिन लोगों के मणिबंध से, मणिबंध मतलब यहाँ पर जो ये ऐसे जब हम हाथ ऐसे करते हैं और ये तीन रेखाएं जो बनती है, इसे मणिबंध कहा जाता है। ये मणिबंध से अगर ये रेखा सीधी स्पष्ट रूप से सीधी ऊपर जाती है तो आपका भाग्य उदय 32 वर्ष के बाद होना प्रारंभ हो जाता है। अगर ये रेखा बहुत बारीक होती है, पतली होती है और बिल्कुल स्पष्ट जाती है, बीच में से कहीं कटती नहीं है, किसी रेखा को क्रॉस नहीं करती है, तो आपके जीवन के 28वें वर्ष के पश्चात आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती है और 36 वर्ष पूरे होते होते आपके सारे सपने, आपकी सारी सफलताएं आपके कदम चूमने लगती है। ऐसे व्यक्तियों को परिश्रम कम करना पड़ता है और उनका कार्य बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब भाग्य का सपोर्ट उन्हें बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे लोगों को अपने लिए कुछ करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों को अपनी ही तरीके से अपने कार्य को करना अच्छा लगता है। ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, ये किसी के द्वारा बताए हुए संकेतों पे काम नहीं कर सकते, ये किसी के इंस्ट्रक्शन पे कठपुतली की तरह नहीं नाच सकते। ये खुद की प्रधानता रखते हैं, ये सेल्फ मेड होते हैं। चाहे इनके पीछे कितना भी बड़ा एम्पायर क्यों ना खड़ा हो, लेकिन इन्हें अपना खुद का कुछ करने का जो जुनून होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये रेखा यानी कि ये जो बीच में रेखा जा रही है, ये रेखा अगर आपके यहाँ इस जगह से आपकी घूमती हुई सी का शेप लेके आपके चंद्र पर्वत पे आ जाती है। चंद्र पर्वत कौन सा होता है? आपकी ये जो सबसे छोटी उंगली होती है, इसके नीचे वाला जो ये भाग होता है, इसे चंद्र पर्वत कहते हैं। चंद्र पर्वत पे अगर ये सी का रूप लेकर आ जाती है तो आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक इंसान होते हैं। आप भावनाओं के कारण अपने जीवन में एक या एक से अधिक बार धोखे खाते हैं और ये धोखे बहुत बड़े होते हैं। ये धोखे देने वाले आपके अपने लोग हो सकते हैं, आपके प्रेमी या प्रेमिका हो सकती है, आपके अपने घर के सदस्य हो सकते हैं।
ऐसे लोगों का भाग्य उनकी माता से जुड़ा होता है। उनकी माता के कर्म उनके भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। अगर आपकी माँ के कर्म बहुत सद्गुण वाले हैं, आपकी माता बहुत धार्मिक हैं, तो उनके आशीर्वाद से आपके कार्य हमेशा सफल होते चले जाते हैं। ऐसे लोग कई बार अपनी सफलता को अपने इमोशनल होने की वजह से खो देते हैं। ऐसे लोग प्रैक्टिकली डिसीजंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनके जीवन में बार बार अटकनें और रुकावटें आती जाती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में 32 साल की आयु के बाद कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आता है जो उम्र में उनसे बहुत बड़ा होता है, यानी कि दुगनी उम्र का या तिगुनी उम्र का होता है, और उस व्यक्ति की सलाह या उस व्यक्ति के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलकर ऐसा व्यक्ति सफलता ज़रूर पा जाता है। अगर चंद्र पर्वत पे आकर ये आपकी जो रेखा है ये आगे से ऐसे डबल क्रॉस हो रही है, दो भागों में विभाजित हो रही है, तो आपको अपने ससुराल के किसी बड़े व्यक्ति की वजह से, जैसे कि आपको अपने ससुर या अपनी सास या अगर उम्र में बड़ा आपका कोई साला है, उसकी वजह से आपको जीवन के अंदर बहुत राह मिलती है असफलता की। आपको अपने जीवन में प्रगति करने के अलग अलग विभिन्न आपको तरीके मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो भी कार्य करता है शुद्धिकरण से करता है, मतलब उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता, किसी के लिए कोई बैर नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कभी किसी का नुकसान करने का कार्य नहीं कर सकता। देर से सही, लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बहुत जबरदस्त आती है। अगर आपकी ये रेखा सीधी है, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर जो ये हार्ट लाइन होती है ना, ये हार्ट लाइन और आपकी जो शिक्षा की लाइन है, इसके बीच में अगर क्रॉस बन रहा हो तो डेफिनेटली मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति जन्म से राजा पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के 22 साल तक बहुत संघर्ष करता है, बहुत रुकावटें देखता है अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, उसकी चीज़ें बहुत सफलता से नहीं हो पाती, लेकिन 22 वर्ष पूरे होने के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में मिरेकल्स होने चालू हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति अलग ही राह पकड़ लेता है। सपोज करिए कि आप बचपन से सोच रहे हैं मैं तो इंजीनियर बनूंगा, और अगर आपके हाथ में इस तरह की रेखा है तो पता लगा 22वें वर्ष के बाद अचानक से आपने तो बिजनेस करने का सोच लिया और आपको बिजनेस के रास्ते मिल गए और आप करना चाहते थे कुछ और आप करने चले गए कुछ और आप उसमें सफल भी हो गए। तो अगर आपके हाथ में इस तरह का क्रॉस बना है तो ये आपके जीवन को, आपके भाग्य को 22वें वर्ष के बाद में चमकाने का कार्य जरूर कर देता है। अगर आपकी भाग्य रेखा आपके शुक्र पर्वत कौन सा होता है बच्चों? ये जो आपका अंगूठा होता है ना, इसके नीचे का ये जो भाग होता है उभरा हुआ, इसे शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र पर्वत से अगर ऐसे जे की शेप में अगर आपकी भाग्य रेखा घूम रही है तो किसी स्त्री द्वारा आपका भाग्य खुलता है। आपकी शादी के बाद, आपके जीवन साथी के आने के बाद आपका भाग्य उदय होता है। किसी स्त्री के द्वारा आपके जीवन में हमेशा एक पुश लगता रहता है। आपकी ताकत एक स्त्री होती है। आपको हमेशा अपने घर का जो धन धान्य है वो किसी स्त्री के द्वारा ही बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और ये आपकी ही स्त्री हो सकती है, आपकी ही जीवन साथी हो सकती है। पर अगर आप स्वयं स्त्री हैं तो हो सकता है ये आपकी माँ हो, आपकी कोई सहेली हो, आपकी कोई गुरु हो, या फिर आपकी बहन हो, कोई भी हो सकता है। तो आपके भी शुक्र पर्वत से अगर आपकी भाग्य रेखा घूम रही है तो आपको स्त्री द्वारा ही हमेशा फायदा होता है और उसी के द्वारा ही आप सफलता को प्राप्त करते हैं। आपके जीवन के 27वें वर्ष पूर्ण होने के बाद आपका भाग्य उदय होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को पैसा खर्च करने की बहुत आदत होती है। ऐसे लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है नई नई चीज़ें। ऐसे लोगों को घूमना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर नित्य प्रतिदिन कुछ नया करना पसंद होता है। ऐसे लोगों को कला बहुत पसंद होती है। ऐसे लोगों को गाने के बहुत शौक होते हैं। अगर यही रेखा आपकी यहाँ पर सिंगल ना घूमकर 2 भागों में या 3 भागों में विभाजित होती हुई घूम जाती है, या आपके यहाँ से कोई रेखा आपकी भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई चली जाती है, जो शुक्र पर्वत से प्रारंभ हो रही है और आपकी भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही है, अगर ऐसा होता है तो आप अपने जीवन में 16वें वर्ष में, 23वें वर्ष में, 28वें वर्ष में या 37वें वर्ष में
किसी औरत के द्वारा कलंकित होते हैं। कोई औरत आपके कैरेक्टर पे या आपकी इमेज पर ज़रूर उंगली उठाती है। आपके पतन का कारण एक औरत ज़रूर बनती है। आपके जीवन की अच्छी भली चल रही चीज़ों को अचानक से अवरोध लगने का कारण एक औरत ज़रूर बनती है। अब ये औरत कोई भी हो सकती है। औरत की हाय हो सकती है, औरत की नज़र हो सकती है, या कोई औरत जानबूझकर आपसे बदला लेने के लिए भी ये कार्य कर सकती है। तो अगर आपके हाथ में इस तरह की लकीरें हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप कहेंगे इनके समाधान बहुत अलग तरह के होते हैं, इन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम आपको सिर्फ संकेत बताने आए हैं। अगर आपके बुध पर्वत से निकलकर कोई रेखा आपकी भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई शुक्र पर्वत पर जा रही है, यहाँ से कोई रेखा आ रही है और वो ऐसे भाग्य को क्रॉस करती हुई शुक्र पर्वत पे आ रही है, तो आपके जीवन के अंदर किसी धार्मिक इंसान के द्वारा भाग्य उदय होना लिखा है। आपको अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से आगे बढ़ना लिखा है। आपको आपके गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ना लिखा है। आपके जीवन की प्रगति का कारण किसी ना किसी तरीके से धर्म ही बनेगा। आप जितना धर्म के रास्ते पे चलेंगे, जितना आप नेकी का काम करेंगे, जितने आप सद्गुण रखेंगे, उतना आपके जीवन के अंदर सफलताएं आपको मिलती चली जाएंगी। अगर आपके भाग्य स्थान की जो रेखा है, भाग्य की जो रेखा है जो बिल्कुल सीधी जा रही है, स्पष्ट जा रही है, ना कहीं से कटी है, ना वहाँ पर कोई दिक्कत है, ना वो बीच में कहीं ब्रेक हो रही है, और मणिबंध से सीधा चलती हुई चली जा रही है, और बीच में यहाँ पर आपके स्वास्तिक ओम या त्रिशूल या शंख किसी तरह की ऐसी कोई आकृति आपके मध्य भाग पे, जिसे हम मंगल का मंद भाग कहते हैं, अगर यहाँ पर बनी हुई है तो आपके जीवन में आपकी संतान ही आपके भाग्य उदय का कारण बनती है। आपके संतान के आने के पश्चात ही आपके जीवन में भाग्य उदय होता है। आपकी संतान जब तक आपके घर में होती है, आपके घर में बरकत होती रहती है। अगर आपके हाथ के अंदर सूर्य पर्वत की जो लाइन होती है, सूर्य पर्वत की लाइन से कोई लकीर ऐसे क्रॉस करती हुई आपकी भाग्य रेखा को काट जाती है, तो आप अपने पिता की वजह से या पिता के कारण से आप अपने जीवन में रुकावटों को बार बार फेस करते हैं। बहुत छोटे छोटे संकेत हैं जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में हमारे साथ कब अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा। बस आज इतनी सी जानकारी देने मैं आपके सामने आई थी। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर नित्य प्रतिदिन आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त कराते रहते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी हमसे करनी हो तो आप सिर्फ यहाँ पर दिए हुए नंबरों पर ही संपर्क करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई किसी तरह के मैसेजेस भेजता है या संपर्क करने के लिए कहता है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप उससे अवॉइड करें। मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं बस वही 2 नंबर मेरे हैं, आप उन्हीं 2 नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ख्याल रखना और इंतज़ार करना मेरा, मुस्कुराते रहना, जल्द आऊँगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीवन के अंदर अगर आप आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं, ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कहीं से भी आपको इससे बाहर निकलने का कोई भी तरीका नज़र नहीं आ रहा है, तो आप आज ही हमारे यहाँ से धन वर्षा बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर हम विशेष रूप से आपको सिद्ध करी हुई चीज़ें देते हैं जो आप दिवाली या दिवाली के बाद भी अपनी तिजोरी के अंदर स्थापित कर सकते हैं। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, बरकत बनी रहती है और आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। इसके अंदर हम आपको कौड़ियाँ सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको लघु नारियल सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको कुबेर कुंजी सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको श्री यंत्र सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको शंख सिद्ध करके देते हैं और इसके अंदर हम आपको पारे का
लक्ष्मी वाहन सिद्ध करके देते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्सक्लूसिवली तैयार किया जाता है और जिसे बहुत ज़्यादा विशेष रूप से मंत्रों के साथ, यंत्रों के साथ सिद्ध किया जाता है। इसके साथ ही पारे के लक्ष्मी गणेश भी हम आपको इसमें सिद्ध करके देते हैं और साथ में इसको विशेष रूप से कैसे आप स्थापित करें, कैसे इसका विशेष रूप से उपाय करें, टोटका करें, इसके बारे में आपको विशेष टोटके हमारे यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए नीचे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आप ये बॉक्स हमारे यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर ही हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप कहीं भी और कमेंट या मैसेजेस मत करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हमेशा आप पर मेरे ठाकुर जी का और राधा रानी का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।